चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने प्रतिरोध मोर्चा निकाला है। इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता पटना सहित पूरे राज्य में आक्रोश मोर्चा कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में राजद, कांग्रेस, लेफ्ट और वीआईपी के कार्यकर्ता शामिल है। पटना की सड़कों पर कार्यकर्ता जमकर बवाल कर रहे हैं, वहीं पुलिस कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश कर रही है। जानकारी के अनुसार प्रशासन ने महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगाया गया है, जिसे तोड़कर कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। महागठबंधन के कार्यकर्ता डाक बंगला चौराहे की तरफ से आगे बढ़ रहे हैं। राजद, कांग्रेस, लेफ्ट और वीआईपी के झंडे के साथ सभी कार्यकर्ता पटना की सड़कों पर बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। डबल इंजन के सरकार में घूमिया हमारे बिहार में, पुल बहाल मिलेंगे नदिया के धार में। बिहार में अब तक 2 दर्जन पुल गिर गए हैं। पुलों को लगातार धराशायी होने को लेकर राजद बिहार सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में राजद ने एक बार फिर डबल इंजन की सरकार पर बड़ा हमला बोला है। इस बार राजद कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाकर राजद नेत्री ने बिहार सरकार को घेरा है। इन दिनों जहां सब्जियों के रेट में हो रही बढ़ोतरी रुकने का नाम नहीं ले रही है, वहीं अब हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक के दाम में भी तेजी देखने को मिल रही है। इससे चाय में चुस्की लगाने के साथ दाल में तड़का लगाना भी महंगा होता जा रहा है। उधर व्यापारियों का कहना है कि मानसून तक सब्जियों के दाम में कोई गिरावट नहीं आने की आशंका है। झारखंड के पाकुड़ जिले में बांग्लादेशी घुसपैठियों की गतिविधियों को लेकर चिंताएं बढ़ रही है। तारानगर में कथित तौर पर इन घुसपैठियों की धमकियों के कारण हिंदू निवासियों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। बांग्लादेश में पिछले कुछ समय से बिगड़े हालातों ने भारतीय छात्राओं को स्वदेश लौटने के लिए मजबूर कर दिया है। बता दें कि बांग्लादेश में छात्र लगातार सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रही और ये विरोध प्रदर्शन अब हिंसक रूप ले चुका है। इसी बीच 300 से अधिक भारतीय छात्र वापस भारत आ चुके हैं। दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घटते वजन और शुगर लेवल को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रहे कि यह सब बीजेपी की साजिश है और ऐसी स्थिति में केजरीवाल के साथ कुछ भी हो सकता है। हालांकि बीजेपी ने ही इन आरोपों को गलत बताते हुए केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगा दिया है। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल अपना वजन कम करने के लिए जानबूझकर कम खाना खा इन पूरे मामले को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बिहार में चोरी के अजीबोगरीब मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। चोर कभी टावर तो कभी रेल की पटरी तो कभी पुल ही चुरा लेते हैं। एक बार फिर चोरों का नया कारनामा सामने आया है, जहां बेखौफ चोरों ने कापर के अटर्नी बिजली तार काटकर फरार हो गए हैं। वहीं इस घटना के बाद रेल परिचालन घंटों बाधित रहा। बिहार भाजपा अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बार फिर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर जोरदार हमला बोला है। दरअसल बिहार में बढ़ती अपराधों को लेकर आज महागठबंधन प्रतिरोध मोर्चा निकाला है। वहीं इसको लेकर सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव पर हमला करते हुए कहा है कि बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त थी। सम्राट चौधरी ने कहा है कि लोगों को यह देखना चाहिए कि 15 साल तक लालू प्रसाद जी ने किस प्रकार राज्य चलाया था। बिहार में कानून का राज खत्म किया गया था। लालू जी को बिहार में 15 साल तक लोगों के साथ अन्याय करने का हिसाब देना चाहिए था। राज्य सरकार ने प्रदेश की फिल्म प्रोत्साहन नीति स्वीकृत की है। इस नीति की मांग लंबे समय से होती रही है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। बारिश का सीजन शुरू होने के बाद इन दिनों टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। इससे लोगों के किचन का बजट बिगड़ा हुआ है। लेकिन सागर नेशनल हाईवे 44 पर टमाटर से भरा एक ट्रक पलट गई। जैसे ही लोगों को इसकी खबर लगी, लोगों ने मौके का फायदा उठाया। वे दौड़े दौड़े टमाटर लूटने के लिए पहुंच गए। कोई बोरी में, कोई थैली में तो कोई कैरेट में टमाटर भर कर ले जाने लगा। बिहार में 19 जुलाई से तीसरे चरण की शिक्षा भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से यह परीक्षा 19, 20, 21 और 22 जुलाई को होनी है। 19 जुलाई को पहला दिन था और बिहार में 27 जिलों में कुल 404 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।
उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कथित आंतरिक कलह और सरकार में फेरबदल के कयासों के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने मानसून ऑफर दिया है। अखिलेश ने कहा है कि मानसून ऑफर 100 लाओ और सरकार बनाओ। अब उनके इस ट्वीट पर सपा नेता और मैनपुरी की सांसद डिम्पल यादव ने प्रतिक्रिया दी है। डिम्पल यादव ने कहा है कि हम सभी जानते हैं कि क्या स्थिति चल रही है। जब लोग तैयार है, जनता तैयार है तो कुछ भी संभव है। बगहा में आग लगने से एक घर जलकर राख हो गया। आग लगने के कारण 6 बकरी, गाय और बछड़ा जलकर मर गई। वहीं 2 मवेशी गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। आग लगने से लाखों रुपए मूल्य की संपत्ति जलकर राख हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने विभिन्न विभागों से जुड़ी कुल 27 एजेंडों पर अपनी मुहर लगाई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को दावा किया है कि उनके राज्य में मुसलमान की आबादी हर 10 साल में लगभग 30% बढ़ रही है और वे 2041 तक बहुसंख्या बन जाएंगे। यह एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा। बांग्लादेश में छात्रों का आंदोलन हिंसक हो गया। इन हिंसक प्रदर्शनों में अभी तक 46 लोगों की मौत हो गई है। पड़ोसी देश में छात्र नौकरी के रिजर्वेशन खत्म करने की मांग कर रहे हैं। शुक्रवार को प्रदर्शनकारी छात्रों ने नरसिंगडी जिले की एक जेल की इमारत में आग लगा दी और सैकड़ों कैदियों को मुक्त करा दिया। गोपालगंज जिले के भोरे गांव की दक्षिण टोला में एक अजीबोगरीब घटना हुई है, जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। दक्षिण टोला में एक पेड़ से पिछले 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इसके कारण पेड़ के आसपास के खेतों में पानी भर गया है। वहीं कुछ लोग इसे दैवीय प्रकोप मान रहे तो कुछ लोग इसे वैज्ञानिक घटना। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई अधिकारी बयान नहीं आया है। कोरोना ने दुनिया भर में कोहराम मचा दिया था। अब भले ही लोगों के मन से कोरोना को लेकर डर खत्म हो गया है, लेकिन ये बार बार वापस आकर लोगों को डराता रहता है। आपको बता दें कि जापान में एक बार फिर से कोरोना का खतरा बढ़ने लगा है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार ने शुक्रवार को बांग्लादेश में राष्ट्रीय व्यापी कर्फ्यू की घोषणा की। सरकारी नौकरियों के आरक्षण प्रणाली के सुधार की मांग को लेकर कई दिनों से जारी विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा के बाद व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य बलों की तैनाती का आदेश दिया गया है। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद अपने बेवागी के लिए जाने जाते हैं। वह हर मुद्दे पर खुलकर बात करते हैं। हाल ही में यूपी सरकार ने 22 जुलाई से शुरू हो रहे कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान वाले आदेश जारी किए हैं, जिस पर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। इसी बीच सोनू सूद ने अपने एक्स अकाउंट पर ऐसा पोस्ट किया है जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। सोनू सूद ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि हर दुकान पर केवल एक नेम प्लेट होनी चाहिए और वे है मानवता का।